प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। प्रभु इस सुंदर मौका को मेरे लिए दिए हैं, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज जैसे प्रभु सुरेश भैया ने मुझसे निवेदन किए हैं कि ट्रांसलेशन बिना आप संदेश देना है, तो मैं भी इस चुनौती के सामना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, हमारे गुणा अंकल भी बैठे हैं, और इन लोगों के सामने विदाउट ट्रांसलेशन मेरे लिए मुश्किल है, तो भी मैं समझता हूँ आप मेरे भाषा को समझ लेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का संदेश के लिए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय और उसकी 21 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज मेरा संदेश ये है कि प्रभु की इच्छा पर चलना, द विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज कुछ समय प्रभु की बातों को हम देखने जा रहे हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे साथ रहने वाले सभी अब यात्रा में हैं। कुछ कम जोड़ के अनुसार मैं जल्दी ख़त्म करके हम प्रार्थना की ओर हम जाने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता का इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में रहने के लिए सबसे पहला अच्छा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह। चेले लोगों से मत्ती 5, 6 और 7वां अध्याय में पहाड़ी उपदेश करके कहला जाता है। उसमें से अपने चेलों से कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु, उस वचन को फिर से दिखाइएगा। 7वां अध्याय 21 वचन, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमारे जीवन प्रभु हमारे लिए एकदम पूरे दिल के अनुसार हम चलने के लिए हमें राइट्स दिए हैं, हमें अधिकार दिए हैं कि हम किसी तरह भी चल सकते हैं। उस आदन की वाटिका से लेकर प्रकाशित वाक्य से चलकर कई लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं जो कि प्रभु की इच्छा पूरा किए हैं और प्रभु के आशीष को जो पाए हैं, और जो प्रभु की इच्छा पूरा नहीं किए हैं उनका जीवन में भी जो बातें हुआ है उसके सारे बातों को हम देख सकते हैं। आज मैं आपके बीच में 3 जनों को प्रवेश करके जो प्रभु की इच्छा पूरा किए हैं और 3 जनों को जो प्रभु की इच्छा करने के लिए फेल हो गए हैं और हार चुके हैं, उनके बारे में हम आगे आपके सामने प्रवेश करने के लिए चाहते हैं। पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय 42 वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह इस दुनिया में जब जी रहे थे, उनका जीवन में से हम देख सकते हैं हर एक बातों को। जब उन्होंने लाजर को जी उठाने के समय और कई जगहों में कई उदाहरण को मैं बता सकता हूँ, जब कभी वो प्रार्थना करने के लिए या कुछ अद्भुत काम करने से पहले प्रार्थना करते हैं और पिता की इच्छा पूरा करते हैं। यहाँ पर अब जब सभी जानते हैं गेत्सेमने बगीचा में अपना आखिरी प्रेयर 3 जनों के साथ प्रार्थना करने के लिए वहाँ गए हैं, तो उनका मन जो है दुख से भरा हुआ हालत में, उनका सिर से पसीना जो है खून के द्वारा निकला था। उस समय प्रभु आखिर में पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे का मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं है परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो आखिरी समय में भी यीशु मसीह प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना भी किए थे और अपने को भी सौंप लिए हैं। और इसके चलते आज ना केवल ये जेम्स के लोग, पूरे भारत के लोग दुनिया भर में यीशु मसीह से उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। मैं 10 साल पहले बड़े एंगल से एक बात के लिए मैं आया था।
कि तमिलनाडु में एक जगह है कोइलपट्टी करके, वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी में तिरुवेंकटम करके एक जगह है। वहाँ के कुछ पास्टरेट, CSI पास्टरेट के चर्च के लोग मेरे पास पूछ कर कि बड़े एंगल से मुझे डेट लेकर के दीजिए कि यहाँ 3 दिन मीटिंग चलाने के लिए। तो क्योंकि आप उधर है कैंपस में ही रहते हैं, हमेशा बड़े एंगल को देख सकते हैं। सो इन बातों को लेकर मैं बड़े एंगल के पास आया और उनसे मैं पूछा, भैया इसी तरह तमिलनाडु में एक कोइलपट्टी जगह है, वहाँ सगुसी सगर के बगल में तिरुवेंकटम करके एक जगह है, वहाँ एक लगभग 17 CSI चर्च एक पास्टरेट के नीचे, वहाँ पर आपसे एक मीटिंग चलाना चाहते हैं, क्या आप डेट से दे सकते हैं? मैं सोचा कि यहाँ पर है सभी के लिए भैया तो डेट दे सकते हैं। तो भैया ने तुरंत एक बात को कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं ज़रूर डेट देंगे, मैं प्रार्थना करके मैं बताऊँगा। मैं उसी बातों को लेकर मैं उन लोगों से भी कहा था, लेकिन प्रभु की इच्छा कैसा है अभी तक वहाँ पर मीटिंग अंकल के द्वारा चलाने के लिए मौका नहीं मिला है। लेकिन जब कभी वहाँ पर मैं जाता हूँ वही पूछते थे, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारा नेता हमारे बड़े अंकल प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के चलते, प्रभु की इच्छा पूरा करने के चलते आज इतना तक हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया है और हर एक बातों को उनका सिग्नल प्रभु का इच्छा के अनुसार आगे ले चलता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं आखिरी घड़ी में पहुँच चुके हैं, आखिरी उनका जीवन उनको पकड़ने के लिए लोग आने वाले हैं, तब भी अपने मर्जी से नहीं, अपनी बातों को प्रभु अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हैं। एक और उदाहरण को देखकर हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब 30 अध्याय, पहले सामुएल की किताब 30वां अध्याय और उसका 6, 7, 8 वचन को पढ़ेंगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातार याजक से कहा, यपोद को मेरे पास ला। तब एबियातार यपोद को दाऊद के पास लेकर आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। यहाँ पर जो घटना हुआ है, इस घटना को सभी जानते हैं। जब दाऊद अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को छोड़ करके तब युद्ध में गया था, तो जब वे लौट के आया, वहाँ पर एक बड़ी घटना हुआ, दुर्घटना हुआ कि वहाँ का सारे उनका सभी लोगों का पत्नियाँ, बेटे और सभी बातों को लेकर के अभी दुश्मन लोग लेकर भाग गया था। वहाँ पर आए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए दाऊद और दाऊद के साथ रहने वाले सभी इतना रोने लगा, वहाँ रो करके वहाँ पर सभी दाऊद के विरोध में हो गए हैं। दाऊद के पास ताकत नहीं, रोते रोते उनका सारा ताकत खत्म हो गया। लेकिन एक बात को दाऊद 6 वचन में हम आखिर में देख सके हैं, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पर दाऊद के जीवन में हम परमेश्वर से कितना रिश्ता बना करके आगे बढ़ते गया, वहाँ देख सकते हैं। ना केवल परमेश्वर के अंदर उन्होंने दृढ़ किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वहाँ रोका। और 7वां वचन में देखते हैं, वहाँ याजक को बुलाकर कहा, एबोद को मेरे पास ला। तब अबियातार एबोद को दाऊद के पास लाया। एबोद जो है परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने की एक चीज़ है। एबोद जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का एक वस्त्र है। वहाँ पर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। जब वो गया, उन सारे लोगों से विजय पा करके फिर लौट के लाया। हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कभी हम प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, कलीसिया में प्रभु विजय देने वाला है। हमारे लिए हार नहीं है, हम जीतते जाएंगे, विजेता के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम यीशु मसीह के जीवन में कैसे प्रभु की इच्छा पूरा की है देखे हैं। अभी दाऊद के जीवन में एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल के जीवन में से देखेंगे, पढ़ेंगे दानियल की किताब 9वां अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। यहाँ पर लिखा है, गैब्रियल स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, जब दानियल उपवास के साथ प्रभु को खोजने लगा तब यहाँ पर आके क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, தமிழில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று சொல்லி। हम दानियल के जीवन में पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हम अगर देखेंगे, उनके जीवन में कैसे प्रभु की इच्छा यहाँ पर बाबिलोन में, अन्य देश में प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए अपने के सौंपा करके हम एक एक बातों को एक एक बात, अगर पहला अध्याय में हम देखेंगे तो भोजन से अपने को अशुद्ध करने के लिए नहीं करने के लिए निर्णय लिया और अपने को अलग रखा। राजा के वस्त्र, राजा के जो भी भोजन है उससे अपने को अशुद्ध करने के लिए नहीं सोचा, इसलिए अपने को अलग कर दिया। और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा अध्याय में देखेंगे अपने दोस्त के साथ प्रार्थना करने के लिए, संकट के समय जो राजा का स्वप्न को बताने के लिए, अर्थ को समझने के लिए क्या है, दोस्त के साथ रात तक प्रार्थना करने लगा। वहाँ पर प्रभु उनको स्वप्न भी बताया और उसको अर्थ भी बताया। उसके बाद हम 6 अध्याय में देखेंगे, पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 10वां वचन में देखेंगे, दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रखती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वहाँ पर आप सभी जानते हैं, आज्ञा, राजा से आज्ञा निकलने के बाद, कानून बनाने के बाद दानियल ने अपना प्रार्थना जीवन को कभी छोड़ा नहीं। 3 बार सुबह, दोपहर, शाम यरूशलेम की ओर देखते हुए उन्होंने प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना का जीवन। और जब कैदी बना करके उनको यरूशलेम से लेकर यहाँ पर बाबिलोन में लेके आया था, वहाँ पर भी उन्होंने यिर्मयाह का उस पुस्तक को पढ़ते रहा कि लोगों को 70 साल का उस समय कब पूरा होगा। अब सही जानते होंगे, मान लीजिएगा एक यहाँ पर ऑडिटोरियम में एक बार 7 साल पहले एक VBS मीटिंग, VBS का डायरेक्टर्स प्रोग्राम चल रहा था। तो अचानक 7:30 बजे जब मरियुस भैया यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, अचानक चेयर सब हिलने लगा, भूकंप आ गया, सभी इधर उधर दौड़ने लगा, मैं भी आगे भाग गया। तो वहाँ से बाहर से दिख रहा था, यहाँ बजरंगी भैया आराम से अंदर बैठ रहे थे। तो 5-7 मिनट के पास मैं उनके पास आकर, बजरंगी भैया अब बाहर नहीं गए हैं, सब डर के चलते सब भागे हैं, अब अंदर ही बैठे हैं। उन्होंने बोला अगर जिए या मरे प्रभु के लिए, हालेलुया। सब भागे थे, लेकिन ये अंदर बैठ गया था। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कैदी लोग कैद करके उनको पकड़ के लाया था, दानियल अपने पास उस पुस्तक को, यिर्मयाह नबी के पुस्तक को अपने पास लेकर के आया। उन दिनों में जैसा सारा 66 अध्याय, 66 किताबें जो है बाइबल में है, वैसे नहीं है। एक एक पुस्तक के लिए लिख कर के उस जानवर का उस चमड़ा से बना हुआ उसी रोल में लेके आया था। उसको पढ़ते 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 वो 70 साल कब पूरा होगा, लोगों को, इसराइल लोगों को कब बाबिलोन देश से आज़ाद होगा करके उन्होंने इस ध्यान से पढ़ते रहा, प्रभु की इच्छा पूरा करते रहा। इसलिए स्वर्गदूत उनसे कहते हैं,
तू मेरे लिए प्रिय ठहरा, अति प्रिय ठहरा है करके दानिएल के जीवन में से हम देख सकते हैं प्रभु की इच्छा पूरा किया है, प्रभु के मन के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा किया है। इसलिए हम हमारे जीवन में भी जैसे मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में 21 वचन में लिखा है उसके अनुसार जो कई प्रभु हे प्रभु ये प्रभु कहते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वे स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। इन 3 जनों के द्वारा हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी प्रभु हमें बुलाए हैं कि प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है। कुछ 3 बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। कृपया पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिएगा एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि क्यों? दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन पूरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसके आगे हम देखेंगे व्हाट इज गॉड्स विल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आगे देखेंगे तो प्रभु के लिए महिमा देते गीत गाते हुए 18 वचन को भी कृपया पढ़ेंगे। 18 वचन में प्रभु की इच्छा क्या है, हमारे जीवन में हम क्या करना जरूरी है देखेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 19 और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सबसे पहला प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, उस प्रभु की उस आत्मिक गाना गाते रहना, आपस में मिलजुल के प्रभु की महिमा देते रहना प्रभु की इच्छा है। हमारे जीवन में हम चर्च में गीत गाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में गीत गाते हैं, जब कभी मौका मिलता है आत्मा से भरपूर होकर हम जब आराधना करते हैं तब हम प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं। दूसरा हमारे जीवन में क्या है देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से 18 वचन तक देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से 18 वचन तक देखेंगे। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। पहले हमने देखा कि हम हमेशा आत्मिक गीतों को गाते प्रभु के महिमा करना। दूसरा हम देखते हैं हम हमेशा आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद करते रहो, ना कुड़कुड़ाते हुए, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा, ये प्रभु की इच्छा क्या है हम हमेशा धन्यवाद करते रहो। हमारे जीवन में कई सारे मुश्किलें तो आते रहता है, लेकिन हमारे दिल हमारे मन आज कैसा रहता है, प्रभु चाहते हैं हम हमेशा धन्यवाद करते रहें। तो प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, सारे बातों उनके जीवन में उनको विरोध में हुआ। आखिर में उनका पत्नी भी उनके विरोध में आकर बोलने लगी तो परमेश्वर के विरोध में निंदा करो और तुम भी अपना जीवन को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला। हालेलुया। प्रभु ऐसा कार्य हमारे जीवन में करने पाए। एक और बात को देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3 वचन देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यस, काफ़ी है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनने के लिए हमारे जीवन में
अगर उसकी इच्छा हम पूरा करते हैं तो हमारे जीवन में पहला देखे हैं आत्मा से भरपूर होके गीत गाना गाते रहना। दूसरा हमने देखा कि धन्यवाद करते रहो, हमेशा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर प्रभु की इच्छा है कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर परमेश्वर वास करता है। हम आखिरी दिनों में पहुँच चुके हैं। हर दिन समाचार पत्रिका में देखेंगे, मीडिया के द्वारा हम सुनेंगे, हर जगहों में, भारत में और अन्य जगहों में हम देख सकते हैं कि पवित्रता के विरोध में, पवित्रता के साथ बातें नहीं हो रही है। लेकिन मसीह के लोग इस विचार के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाएँ, क्योंकि जहाँ पर पवित्रता है वहाँ पर प्रभु वास करता है। जैसे मैं पवित्र हूँ, आप भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो करके प्रभु कहते हैं। हम आखिर में और 3 जनों के बारे में सुन करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए हम थोड़ा उस बातों को दूर हो गए हैं। उन जनों के बारे में हम देखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़ेंगे योना नबी की किताब पहला अध्याय और पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। योना नबी की किताब। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पर योना के जीवन में सभी जानते हैं कि निनेवे शहर प्रभु का नहीं है। वहाँ जीने वाला भी इस्राएल लोग नहीं है, अन्य लोग वहाँ जी रहे हैं। उनके कामों, कुकर्म का कामों, उनका पाप सब प्रभु के सन्मुख तक पहुँच गया है। इसलिए प्रभु योना से कहते हैं तुम जाओ, उसके विरोध में प्रचार करो। लेकिन योना नबी के मन में कि उस नगर सत्यानाश होना है, उस नगर को प्रभु ख़त्म कर देना है। इसलिए प्रभु की इच्छा के विरोध में दूसरा जहाज पकड़ के दर्शीश की ओर जा रहा था। लेकिन ये प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु वहाँ उस समुद्र में आंधी और तूफान, उनके विरोध में उस जहाज, वहाँ यात्रा करने वाले सभी लोगों के विरोध में प्रभु आ गए हैं। इसलिए सभी उस कैप्टन को, उस जहाज का कैप्टन, वहाँ यात्रा करने वाला सभी अपना देवता से पुकार रहे हैं। लेकिन प्रभु छोड़ा नहीं। जब तक वह योना को समुद्र में नहीं फेंका गया तब तक वहाँ का आंधी और तूफान रुका नहीं है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर प्रभु की इच्छा पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे जहाज का हालत भी वही रहेगा। आज है कि निर्णय लेंगे, आज हमको फरकेंगे हमारे जीवन क्या है। मेरा जहाज क्या आराम से चल रहा है? मेरा जीवन में क्या आंधी तूफान है? मेरे जीवन में समस्या के ऊपर समस्या बढ़ती जा रही है। आज हमें सोचना जरूरी है। हम योना के अनुसार, योना जैसे फिर निनिवे में जाके प्रचार करने तक प्रभु उनको छोड़ा नहीं। प्रभु की इच्छा पूरा करने तक प्रभु उनको छोड़ा नहीं। इसलिए आज हमें सौंपेंगे हमारे जीवन में आज जीवन कैसे चल रहा है। क्या आंधी है, क्या तूफान है, कि मन में शांति नहीं है, कि कैसे हमारी यात्रा है, कि प्रभु से मांगेंगे। आज हम प्रभु के लिए अर्पण करने जा रहे हैं। आपका जीवन और उसी शांति के साथ, उस वातावरण के साथ चलना है। प्रभु मैं क्या करना आप चाह रहे हैं, मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है, आपको जानना जरूरी है। जैसे साउल जो है दमिश्क उस सगर में सभी मसीह लोगों को पकड़कर कलीसिया से निकालने के लिए, मार डालने के लिए जा रहा था। लेकिन प्रभु उनको सामने कार्य करने आया। जब पौलुस ने पूछा, हे प्रभु मैं क्या करना आप चाह रहे हैं, तब उनका जीवन में प्रभु दूसरा डायरेक्शन से, दिशा से उनको ले गया था। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य करने लगा। अगर आपका जीवन कैसा, कौन सा दिशा की ओर जा रहा है, प्रभु के लिए सौंपेंगे। हे प्रभु मेरे जीवन में अगर तूफान, अगर समस्या बढ़ते जा रही है, आज आवश्यकता है प्रभु के लिए हमें सौंपना। योना के समान हम ना बने। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे एक और वचन। पहला राजाओं की किताब 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। पहला राजाओं की किताब
तब यहोवा ने तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने दो बार उसको दर्शन दिया था। आप सभी जानते हैं सुलेमान के समान जो बुद्धि जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है उसके बाद कोई भी खड़ा हुआ नहीं है। सभी जानते हैं उनके प्रभु इतना आशीष से भर दिया था और प्रभु उनका दर्शन में पूछा तुम जो भी मांगेगा तुम मांगो मैं तुमको दूंगा। तो प्रभु से उन्होंने बुद्धि मांगा, प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और सारे आशीष से भर दिया। लेकिन ये भरने के बाद उनका मन जो है प्रभु से अलग हो गया। पढ़ेंगे उसी अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मुआबी, अमोनी, यदोमी, सिदोनी और हिती थी प्रीति करने लगा। यहाँ पर सुलेमान की उस बातों को आप देख सकते हैं, जहाँ से शादी नहीं करना है, जहाँ पर नहीं जाना है, उनके जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया। प्रभु ने बोला है जैसा तुम्हारा पिता दाऊद मेरे चाल चलन मेरे सारे आज्ञाओं को माना, सारे बातों को लेकर के गया, वैसे ही तुम चलना। लेकिन यहाँ पर स्त्रियां जो है उनको मन को दूर कर दिया, उनको मन प्रभु से निकाल कर अन्य देवता और देवियों के पीछे दंडवत करने के लिए और मूर्ति पूजा करने के लिए उनको दिल को दूर कर दिया गया और आखिरी तक प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु के पास लौट नहीं पाया। आज प्रभु हमें चाहते हैं उनका जीवन में उनका 40 साल के उस राज्य के समय पूरे इस्राएल के देश में शांति का वातावरण था। लेकिन एक व्यक्ति के चलते उनके राज्य के बाद, उसके वर्तमान के बाद एक देश 2 टुकड़ा हो गया। उसी अध्याय में फिर पढ़ेंगे क्या हुआ। उसी 10वां वचन पढ़ेंगे, 10वां वचन 11 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। ऐसे जगह तक आ गया कि प्रभु दूर हो गया, इनका जीवन तो दूर हो गया। आज आप कहाँ पर है? क्या प्रभु के पास आने की उस जगह में है कि दूर हो गए हैं? कि इनके समान प्रभु उनको खुद आकर के दर्शन में सपन में बोला कि तू जो भी मांगेगा तुम दूंगा। इतना रिश्ता था, इतना फ्रेंडशिप था, लेकिन आज्ञा ना मानी करके बाइबल में लिखा है। इसलिए हम सुलेमान के बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इनका जो सर्वेंट था, इनका उस नौकरी था, उनका नौकर के द्वारा प्रभु उस राज्य को अलग कर दिया करके हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आज चाहते हैं, अगर आप प्रभु से आज दूर हो गए हैं, आपके मन आपके जीवन आज कैसा है, प्रभु चाहते हैं। आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में हम देखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। 15 अध्याय का 23 वचन। देख बलवा करना, हाँ पढ़िएगा, और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बातें को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर पहला राजा शाऊल को प्रभु ने ठहराया। सबसे पहला जो गदहा के पीछे जा रहा था, उनको लेकर उनका गोत्र जो है बेन्यामीन गोत्र आखिरी गोत्र था, और उसी में से लेकर एक बड़ा राजा बना दिया। लेकिन यहाँ प्रभु यहाँ पर दुख के साथ कहते हैं, क्या कारण है आप सभी जानते हैं। जैसे पहला इसी अध्याय का पहला और दूसरा तीसरा वचन में हम देख सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ज़्यादा वचन आपको पढ़वा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इस वचन के ऊपर
थोड़ा सा जोर देंगे, आप अपना ध्यान देंगे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरा कहानी को मैं बताने के लिए समय नहीं है, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी पहला दूसरा वचन को पढ़ेंगे, क्या हुआ है। शामुएल ने हाँ शाऊल से कहा, हाँ यहोवा ने अपनी प्रजा हाँ। इस्राएल पर राज्य करने के लिए हाँ। तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए हाँ। अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे हाँ स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। बस रुकिएगा। आप सभी जानते हैं मिस्र देश से इस्राएल लोग जब बाहर निकल के आ रहे थे, सामने अमलेकियों ने उनको रास्ता नहीं दिया कि इसी तरफ तुम नहीं जा सकते करके उनके विरोध में ना केवल आया, रास्ता ना केवल गया, उनको विरोध में लड़ने के लिए आया। कि प्रभु बोलता है कि स्मरण है, मैं याद रखता हूँ कि अभी वक्त आया है शाऊल, तुम अपने लोगों के साथ पूरे अमलेकियों को तुम मार डालना, उनका एक भी वस्तु को तुम ना लेना। यहाँ पर युद्ध के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए गया था, लेकिन पूरा उस अमलेकियों को नहीं मारा है। अच्छे वस्तुओं को, जानवरों को निकाल कर रखा है। जब सामुएल नबी जब आ रहा है, सामुएल नबी से उनको प्रणाम करते हुए, हाँ प्रभु की इच्छा हम पूरा कर दिए हैं, झूठ बोल रहा है। और सामुएल नबी पूछ रहा, तब मेरे कान के पीछे जो आवाज़ आ रहा है, उस बैर बकरिया का आवाज़ क्या है। तो उन प्रभु की बातों को नहीं मानने के चलते प्रभु भी इनको तुच्छ जाना, और आखिर में उनका जीवन कैसे खत्म हुआ है उसको हम देखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला सामुएल की किताब 31 अध्याय 4 अध्याय को पढ़ेंगे, 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला सामुएल की किताब 31 अध्याय का 4 वचन। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझको भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यहाँ पर शाऊल का जीवन ऐसे खत्म हो रहा है। एक छोटा सा बात, उस युद्ध में अमलेकियों की सारी बातों को खत्म नहीं करने के चलते यहाँ पर अलग होकर शाऊल प्रभु से एकदम दूर हो गया, और यहाँ पर प्रभु की आवाज़ भी नहीं सुन सकता था, उसी जगह में आ गया। आखिर में तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 3 जनों के बारे में देखे थे, यीशु मसीह प्रभु की इच्छा पूरा की है। दानिएल अपने जीवन पर उनकी स्तुति करते रहा, भोजन से अपने का अशुद्ध नहीं किया और उन अति प्रिय ठहरा था। और देखे हैं दाऊद कैसे प्रभु की इच्छा जान करके आगे बढ़ा। और हम देखे हैं दूसरे भाग में प्रभु की इच्छा क्या क्या है, धन्यवाद करते रहना, हमेशा आनंदित रहना, पवित्र रहना। और अभी 3 जनों के बारे में हमने देखा कि शाऊल के जीवन में से, सुलेमान के जीवन में से और योना के जीवन में से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।